माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिनाई में सन मून राइजिंग साइन है या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी जून की न्यू मून से लेकर और जुलाई की न्यू मून तक कैसी थी, और उसके बाद ये जो आने वाला फुल मून है उससे पहले आपके पर्सन की एनर्जी कैसी होगी, और वो फ्यूचर में क्या डिसीजन लेंगे आपको लेकर और आपकी रिश्तों को लेकर, वहाँ पे इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम और आप मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जो नए हो और जो जुड़ने वाले हो और जो जुड़ चुके हो मेरे साथ और इस चैनल के साथ, वैसे ही आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपकी पर्सन की पास्ट की एनर्जी को लेकर, तो मैंने यहाँ पे एक ही डेक यूज़ किया है और जब मैं शफल कर रही थी तो पास्ट के लिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में निकला है ये वाला कार्ड जो है 9 ऑफ वंस। ओके, तो काफ़ी रेजिस्टेंस मुझे फील हुआ जब मैंने यहाँ पे आपके पर्सन की जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बहुत है, मतलब कार्ड ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल रहा था, तो काफ़ी मतलब बहुत टाइम लग गया मुझे मतलब कार्ड निकालने के लिए यहाँ पे। तो पहला कार्ड है आपके पर्सन की यहाँ पे पास्ट की एनर्जी जो हम देख रहे हैं, 5 ऑफ कप्स रिवर्स में। फिर है यहाँ पे 9 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, लवर्स कार्ड, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, मतलब एक स्टेप आगे जाना और फिर 2 स्टेप पीछे आना कहीं ना कहीं। देखिए ये उनको मालूम है कि आप ही उनके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों ही हो, और कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, लेकिन अपनी जो इमेच्योर एनर्जी है उसको लेकर बहुत मतलब यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। वो किस तरीके से आपके सामने आया जाए या फिर आपसे बताया जाए कि हाँ तुमसे प्यार है, इसको लेकर उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। इसकी वजह से वो कभी आगे आते हैं और कभी पीछे चले जाते हैं। कभी एक दिन बहुत मतलब हंसकर खुलकर बात कर लेंगे, आई लव यू वगैरह कह देंगे और मतलब बहुत ही प्यार जताएंगे, फिर दूसरे दिन वो वहाँ से कट लेंगे। ऐसे मतलब उनकी नेचर है यहाँ पे, मतलब खुल के ना बोलना, खुल के नहीं बोल पाना। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कभी कभी करते हो उनके साथ, वैसे ही वो आपको कभी कभी यहाँ पे मतलब ट्रीट करते हैं, या फिर आपको आईना दिखाते हैं। जैसे आप बिहेव करते हो वैसे ही वो बिहेव करते हैं। कभी बहुत पैशनेट हो जाते हैं, कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ कि तुम ही हो बस मेरे लाइफ में, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। और कभी उनको लगता है कि बहुत मतलब ये जो रिलेशनशिप है बहुत बर्डनसम हो रहा है, ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन आगे नहीं चल सकता है, बहुत मुझे मतलब यहाँ पे झमेला हो सकता है, और बहुत ही उनको डर लगने लगता है। फिर उनको लगता है नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक है, फिर सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे बहुत मतलब दिल के पास वाला जो सीन है ना वो वैसा लगता है, मतलब घर जैसा फीलिंग होता है। कभी लगता है कि तुम ही मेरी ख्वाब हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, मतलब ऐसी उनकी हालत है। पास्ट की सिचुएशन में ऐसी उनकी हालत थी। कभी वो बहुत अच्छा सोचते थे कि आपको लेकर आपके पास आया जाए और बहुत ही पैशनेटली आपकी तरफ मूव करते थे, फिर दो दिन एक दो दिन प्यार जताकर फिर वहाँ से गायब हो जाते थे। उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। उनको लगता था कि ठीक है तुमको तो आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे तसल्ली हो गई कि हाँ तुमसे प्यार है, फिर वहाँ से कट लेते थे। ऐसे ही उनकी मतलब यहाँ पे एनर्जी चलती थी और बहुत ज़्यादा ऐसे ही उनकी एनर्जी मतलब यहाँ पे चलती रही। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की सन जोडियाक साइन में प्लेस लग रहा है या फिर टॉरस साइन में प्लेस लग रहा है, मतलब जेमिनाई सन होगा आपके पर्सन की, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मतलब मिथुन राशि में सन होगा। यहाँ पे ये इस पर्सन की मतलब खूबियाँ लग रही है। जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि ज़ोडिएक साइन एक जैसे होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये मुझे लग रहा है ये बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी है कि हाँ हूँ फिर नहीं हूँ, फिर हाँ हूँ फिर नहीं हूँ, मतलब आना जाना चलता रहता था आपको। तो अभी प्रेजेंट की एनर्जी में जो है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में निकला है आपके लिए चैरियट कार्ड, जो बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव कार्ड है। और देखते हैं क्या निकला है यहाँ पे। फिर है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर है 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ वंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए उनको पता है ये रिलेशनशिप क्या है और इसको लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या उनके लिए मतलब आपके लिए उनके दिल में क्या है, ये भी उनको साफ मालूम है। और इसको लेकर उनको अभी इस वक्त यहाँ पे कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ये उनको पता है कि आप भी उतना ही प्यार करते हैं जो आपसे मतलब वो उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल प्यार है और यहाँ पे प्यार में कोई कमी नहीं है, आप दोनों को ही मालूम है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को लेकर ज़्यादा सोचना, ये आपका चल रहा है, ऑब्सेसिव थिंकिंग चल रहा है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा डर भी लग जाता है कि काश आप अगर किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ या फिर किसी और को लेकर सोचो पॉजिटिवली, या फिर
आप भी यही सोचते होंगे कि क्या ये जो पर्सन है, ये जो मुझे इतना प्यार जताते हैं, दिखाते हैं, क्या ये पर्सन मुझे छोड़ के कहीं चले जाएंगे, या फिर कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और को देख रहा है, ऐसा भी आपको लग रहा है। देखिए ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, आपको लेकर बहुत ही पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं और दिल और दिमाग पूरी तरीके से आपकी तरफ ही है। लेकिन हाँ, ये जो कन्फ्यूजन है, इनका कन्फ्यूजन अभी दूर नहीं होता। ये मतलब थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ये थोड़ा सा उनका मार्क्यूरी रेट्रोगेट हो सकता है, या फिर मार्क्यूरी दाराकारक भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बचपने की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, अभी भी कन्फ्यूजन में है, लेकिन उनको पता है कि उनके दिल में क्या है आपको लेकर, और आपको लेकर उनकी जो पॉजिटिव थॉट्स है वो कैसी है। लेकिन हाँ, दोनों ही एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कभी भी अगर आपने किसी और के साथ अगर फोटो या वीडियो या फिर कुछ भी अगर शेयर कर लिया है, या फिर कुछ टैग करके अगर पोस्ट आप करते हो, तो उसे वो हमेशा ही देखते हैं, लाइक करते हैं, और फिर बाद में जाकर रात भर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया। आपको सामने से आकर नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आपसे बाद में जब बात करेंगे तब बोलेंगे। लेकिन जब ये घटनाएं होती है तब वो आकर कहीं नहीं बोलते हैं। यहाँ पे वो खुद के अंदर ही अंदर मतलब घुटते रहते हैं और नहीं बोलते। एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा, और सोने में बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है। ये उनका चल रहा है, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं ये जो कन्फ्यूजन है इससे बाहर निकलने की। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं अपने लिए और आप दोनों के फ्यूचर के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली की भी उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है कि उनकी करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करियर ज़्यादा अच्छी तरीके से सेटल नहीं हुआ है। अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो यहाँ पे बहुत मतलब दिक्कत चल रही है बहुत ज़्यादा उनको। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मतलब एकदम से जो बढ़ना है, जो मतलब रिश्ते लेकर आना या फिर कमिटमेंट देना, वो अभी नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं डर रहे हैं कि मेरी जो ये हालत है ये सुनकर आप भाग ना जाओ, ऐसी उनकी सोच है। मतलब हो जाती है कभी उनको बहुत नहीं मैं कह सकती, थोड़ा सा सेल्फ वर्थ इश्यूज या फिर सेल्फ एस्टीम इश्यूज है। जैसे मैंने कहा कि जेमिनी सन है, थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाता है। और यहाँ पे आपकी पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। चलिए फ्यूचर की एनर्जी। ओके, तो उससे पहले हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे आपकी पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी से पहले। डेक की बॉटम ऑफ द एनर्जी यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। यहाँ पे भी कमिटमेंट का कार्ड है, मतलब फोकस आपकी तरफ है, आपकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी कमिटमेंट का कार्ड है और यहाँ पे भी कमिटमेंट का कार्ड है। आप दिखाई दे रहा है ना, इसको नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। और यहाँ पे और जो कार्ड्स है आपके लिए फ्यूचर की तरफ से, यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स। आपको दिखाई ओके यहाँ पे थोड़ा सा ओके। एस ऑफ कप्स। देखिए अभी क्या है फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में 8 पोर्टल आने से पहले, मतलब उससे पहले तो यहाँ पे एक पूर्णिमा है, मतलब फुल मून आपको मिलेगा। तो उससे पहले की मतलब यहाँ पे आसपास की जो फ्यूचर की एनर्जी है वो इस रिश्ते को लेकर डिसीजन लेंगे, और अभी इस रिश्ते में चाहेंगे कि म्यूचुअली आप दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को संभालें और आगे बढ़ाएं। यहाँ पे बहुत सारा प्लानिंग चल रही है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या आपको लेकर सोचना है, और ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों ही एक तरीके से बराबरी से मतलब यहाँ पे एफर्ट डालो। मतलब आप भी कोशिश करें, वो भी कोशिश करे, और फाइनेंशियल भी आप दोनों सिक्योर हो, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, उसके बाद ही वो आगे आना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और प्यार है, और प्यार को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी है वो, लेकिन हाँ सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आगे आया जाए। यहाँ पे बहुत सारा मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मतलब ये कॉन्फ्यूजन का जो सिलसिला बनाया रखा है, इसको लेकर थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि कैसे आपसे माफ़ी मांगा जाए काफ़ी हद तक। और इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे फ्यूचर में कि किस तरीके से आपके सामने आया जाए, ताकि आप माफ़ भी कर दो और उन्हें एक्सेप्ट भी कर लो बहुत आसानी से। और यहाँ पे कमिटमेंट कार्ड भी है, देखिए हायरोफेंट है, कमिटमेंट वो आपको ही देंगे, यहाँ पे कोई दौड़ा है नहीं है। कॉन्फिडेंट है, आपकी प्यार को लेकर वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन बहुत थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है कि देखते हैं हो जाएगा, अगर होना होगा बाद में देखेंगे, देखा जाएगा, ऐसा कुछ एटीट्यूड उनके अंदर है बहुत सारा। मतलब बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे
और ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये 88 पोर्टल से पहले की जो एनर्जी है, फ्यूचर है, वो ही यहाँ पे दर्शा रहा है कि उनके अंदर जो प्यार है वो प्यार और भी ज़्यादा गहरा होगा। वो जितना आपको भूलने की कोशिश करेंगे कि ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, उनको लगता था कि आपके साथ पहले बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव हो, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 18+ थॉट्स उनके मन में बहुत ज़्यादा आते थे आपको लेकर, तो उसको लेकर ज़्यादा सोचते थे कि हाँ ये सिर्फ बस मतलब फिजिकल अट्रैक्शन ही है, ज़्यादा प्यार व्यार कुछ नहीं है। कमिटमेंट अगर देना है तो सोचेंगे, देखा जाएगा, होगा, देख लेंगे, ऐसे ऐसे चलता था। लेकिन उसके बाद अभी जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और ऐसा भी उनको लगना शुरू हुआ है कि आप कहीं ना कहीं उनसे मूव ऑन कर रहे हो, उनको आगे छोड़कर मतलब यहाँ पे बढ़ रहे हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन वाला जो प्यार था वो मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे आगे बढ़ेगा, और उनके अंदर एक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप होगी जो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके मन में क्लैरिटी देगा कि हाँ यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है और आगे बढ़ना है। आपको अपना पूरा कप, जो प्यार भरा जो कप है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो यहाँ पे आपको वो पूरी तरीके से देना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे, और ये करेंगे जो फैमिली के सामने खड़े होकर ये आपसे कहेंगे, ये आपसे करेंगे, ऐसा लग रहा है। और ये लगभग मतलब 5 हफ्तों से लेकर 5 महीने की एनर्जी है। लगभग इस साल के अंत तक आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों की रोका कहें, एंगेजमेंट कहें, शादी कहें, जो भी आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे टोटली कंप्लीटली हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो अभी आपकी एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कार्ड है तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी पहले। तो आपकी एनर्जी देखने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे आपकी जो कार्ड्स है उनकी बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपकी एनर्जी अभी ऐसी है और उनकी एनर्जी ऐसी होगी फ्यूचर में। आपकी एनर्जी अभी है कि चलो प्यार कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं, एक सही तरीके से आप उनसे सुलझाना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, मैं सुलझा दूंगी उसको। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने उनको चूज कर लिया है यहाँ पे। क्यों मैं ऐसी कह रही हूँ, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, और यहाँ पे ये पर्सन इस वॉन्ड को पकड़े हुए खड़े हुए हैं। यहाँ पे आपकी प्लानिंग हो चुकी है कि उनके साथ रहना है, उनके साथ ही आगे दुनिया बसानी है, इनके हाथ में दुनिया है। देखिए आपके साथ ही ट्रैवल प्लान्स करना चाहते हैं, मतलब आप भी चाहते हैं उनके साथ ही ट्रैवल्स प्लान करना और आगे बढ़ना यहाँ पे रिश्ते में, और क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है बताओ, मैं सुलझाने के लिए पूरी 100% कोशिश आपसे करूंगी, यहाँ पे आपसे पूरी तरीके से यहाँ पे आपको मदद करूंगी, सपोर्ट करूंगी। आप तो बोल के तो बताओ। फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड के बाद है हाई प्रीस्टेस, एम्परर। देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड था। देखिए मैं इस कार्ड को उठाती हूँ, ये देखिए चैरियट का कार्ड, यहाँ से उनके लिए भी प्रेजेंट में चैरियट का कार्ड ही है। ओके मैं इस तरफ रखती हूँ तो कार्ड्स दिखने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। फिर है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। आप बात करना चाहते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर उनसे बहुत अच्छी चल रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी उनसे मतलब अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको पता है कि ये रिलेशनशिप कैसी है, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहाँ जाना है, कितना इनर वर्क करना है, ये सब आपको पता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक आपने अपने ऊपर मतलब सेल्फ जो डाउट है वो काफ़ी हद तक आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, तो उस एक्सपेक्टेशन पे वो कभी ना कभी खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, और कभी ना कभी ऐसा भी आपको लग रहा है कि वो शायद आपको उतना मतलब पसंद नहीं करते हैं, बस फिजिकल अट्रैक्शन बन के ही यहाँ पे रह चुका है। तो ऐसा उनको मतलब आपको फील हो रहा है, और इसी वजह से आप थोड़े से यहाँ पे दुखी एनर्जी में हो। लेकिन हाँ आपको पता है कि आखिर में वो आपको प्यार करते हैं और आप उनसे उतना ही प्यार करते हो, ये आप दोनों को ही पता है। हाँ प्यार है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उतनी अच्छी तरीके से जताया नहीं। दोनों को ही मालूम है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से मतलब हिंट देते रहते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से एक दूसरे को नहीं बताया है। तो ये है आपकी एनर्जी जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, बस इस कार्ड को छोड़कर। आप जो मतलब इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं अगर बाहर नहीं ठीक तरीके से निकल पा रहा है तो ये यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सावधान होना है थोड़ा सा, और ज़्यादातर करके उनकी जो सोच है या फिर उनको लेकर जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपको लेट गो करना है। यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में आनी है आपको। सरेंडर की एनर्जी में अगर आप नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं आप जो ये इतना सारा इनर वर्क कर रहे हो वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब रिजल्ट मिलेगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप खुद ही अपनी थॉट से यहाँ पे फिर से वही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको संभाल के सोचना है, जो भी आप सोच रहे हो बहुत संभाल के आपको यहाँ पे कोई भी थॉट को चैनलाइज करनी है, ठीक है। और चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या है उनकी एनर्जी के लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो।
यहाँ पे आप दोनों को ही मतलब यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आनी है, मतलब सरेंडर करनी है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। सिर्फ आप अपने आप को और अपने थॉट्स को बस कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे किसी और को या फिर किसी की फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको लेट गो करना ही होगा। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे हीलिंग की कार्ड और है यहाँ पे सॉरो, ट्रस्ट, एलोननेस और है मोरालिटी, स्ट्रेस, द मास्टर और कॉन्शियसनेस। देखिए वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा दुख है कि वो ये सब सोच क्यों रहे हैं। आपको लेकर जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बस फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहकर कुछ और ही बनता जा रहा है दिन बर दिन। और उनको धीरे धीरे ऐसा कॉन्शियस हो रहा है कि ये कुछ खास है, ये रिश्ते में कुछ अलग बात है जो इस रिश्ते को हर एक लोगों से अलग बनाता है। तो यहाँ पे उसको लेकर वो सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख की एनर्जी है, थोड़ा सा हीलिंग चल रही है। देखिए थॉट प्रोसेस को वो सोच रहे हैं कि क्या मैं सोच रही हूँ, क्यों मैं ये सोच रही हूँ कि आप खास हो या फिर आपकी साथ जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा उनके अंदर रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा पहले ही, कार्ड सफल करते वक्त मुझे ये फील हुआ बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी इमोशंस को बाहर लाने से रोक रहे हैं यहाँ पे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि मैं, अगर ये मेरी सोच है तो मेरी हार्ट अलग तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है जब आपकी बात होती है, या फिर जब आपको लेकर कहीं ना कहीं वो सोचते हैं अलग तरीके से, अलग ढंग से ये रिफ्लेक्ट क्यों करता है, अलग तरीके से ये चलता क्यों है। यहाँ पे उनका सोच अभी चल रहा है, ये उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है। अभी वो एलोननेस में रहना चाहते हैं, या फिर पास्ट की कोई ऐसी बात है, ये भी हो सकता है उनका पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्यार के मामले में यहाँ पे, और खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि शायद उनको जो लग रहा है आपके लिए, शायद वो जो लगना चाहिए वो नहीं है, कुछ और है। इसी वजह से वो थोड़े से यहाँ पे डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल को पता है कि आप कौन हो, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप क्यों अलग है दूसरों से। और अभी देखते हैं आपके इमोशंस क्या है, आपको क्या, कौन सी इमोशंस के ऊपर और भी ज़्यादा काम करनी है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है परसिवरेंस। तो आपको परसिस्टेंटली जो आप कर रहे हो इनर वर्क आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा आप कहीं ना कहीं काम पे, जैसे मैंने कहा कि आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी, आप एम्परर एनर्जी में हो, मैस्कुलिन साइड आपकी बहुत ही एक्टिव है। तो आप बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे देखिए काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आप बहुत मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे चैनल कर पा रहे हो। और चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। ट्रिकरी, ओके, कंप्लेंसी, जॉय, इम्पेशेंस, गिल्ट, परसेप्शन। आपके लिए ज़्यादा कार्ड निकला है, मैंने 7 कार्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे 5, 6, 8 कार्ड निकला है आपके लिए। रिकवरी, और यहाँ पे है विजडम। ये वाला कार्ड यहाँ पे रखते हैं, ओके। देखिए जो 2 कार्ड मुझे यहाँ पे मतलब आपको मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे काम करनी है। ये सैडनेस की एनर्जी तभी आती है जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत जल्दी मतलब सोच रहे हो कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, मैं तो इतना सारा काम कर रही हूँ। यहाँ पे आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जा रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर अभी तक आपकी जो गिल्ट है अभी तक नहीं गई है। आपको लग रहा है कि इनका जो प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से, ये एक्चुअली आपकी वजह से नहीं है, आपके अंदर वही प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी तरफ, आपको इसलिए ट्रिगर मिल रहा है। इसी वजह से ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिरर होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में जितना ज़्यादा होता है सोलमेट में भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया जाता है कि किस जगह पे आपका प्रॉब्लम है और उसको यहाँ पे क्योर करनी है। और उसके अलावा आपके पास जो है उसको लेकर आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करनी चाहिए, और खुद से झूठ बोलना बंद करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आप कहीं ना कहीं मन मार के अपने आप के साथ कर रहे हो, या फिर करने पे मजबूर कर रहे हो अपने आप को, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए यहाँ पे अच्छी नहीं है, जो यहाँ पे ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप जो नहीं चाहते हो, मतलब दोस्तों से मिलना या फिर किसी लोग से मिलना आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो मुझसे मत मिलिए। आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उससे मिल रहे हो, फिर भी उससे बातें कर रहे हो, कहीं ना कहीं फिर भी उसको टाइम दे रहे हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, वहाँ पे आपको ऐसी लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज को ले रहे हो और अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव दिशाओं में ढकेल रहे हो। तो यहाँ पे आपकी परसेप्शन बदलने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं आप जब तक अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाओगे, देखिए आपके पास नॉलेज है, जैसे यहाँ पे है विजडम की कार्ड कि आपके पास नॉलेज है, आप मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो, लेकिन उससे पहले खुद की हेल्प कीजिए, खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए कि हाँ अब तक आप पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं काम आपका भी चल रहा है, तो वहां पे बीच में उस काम को रोक के क्या कहें उसको, मतलब रिजल्ट की जो आशा आप कर रहे हो वो आपके लिए यहाँ पे सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ और अपनी गिल्ट को, यहाँ पे ये कार्ड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सेक्टल चक्र में आपका प्रॉब्लम है, तो गिल्ट को यहाँ पे आपको कम करनी है, तभी आप ये जो एनर्जी है ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इससे आप बाहर निकल पाओगे।
तो ये रहा आपके लिए रीडिंग, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे डिटेल्ड रीडिंग है ये। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो ज़रूर 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 लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा रीडिंग, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहना और ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और राशि